नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको अपने इस YouTube चैनल पे ड्राइवर की कोई भी भर्ती आती है या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, बिल्कुल पूरी जानकारी के साथ आपको यहाँ पे बताई जाती है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली भी एक भी ड्राइवर की भर्ती और उसकी अपडेट से आप वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ड्राइवर की भर्ती जिसका फुल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म है। एज जैसा लिखा 18 से 40 है। लाइट लाइसेंस ही आपका इसमें चाहिएगा और पिछली कट ऑफ क्या थी ताकि आप उस हिसाब से पढ़ पाओ, वो सब इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जिक्र करने वाले। तो चलिए लेकर चलते हैं डायरेक्ट इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे जारी हो चुका है। किसमें है? हाई कोर्ट ऑफ, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद में जो ड्राइवर की वैकेंसी निकली थी जो ग्रुप सी के लिए। इसका शॉर्ट नोटिस आपने देख लिया होगा। फुल नोटिफिकेशन कैसे क्या इसमें आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या फ़ीस लग रही है, क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं। पूरा नोटिफिकेशन है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे दे रखे हैं जैसे सीरियल नंबर, इस पेज नंबर पे या सीरियल नंबर पे ये चैप्टर दे रखे हैं और उनमें क्या क्या बताया गया है वो सब यहाँ पे डिटेल से दे रखा है। ठीक है, पेज नंबर इधर दे रखे हैं। सबसे पहली चीज़ आती है जी फॉर्म कब से शुरुआत। फॉर्म आज से शुरुआत यानी 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आपको फॉर्म है वो आपकी यहाँ पे भरी जाएंगी। ठीक है, 4 से लेकर 24 अक्टूबर तक, और ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके यहाँ पे भरे जाएंगे। अगली चीज़ आती है जी फीस कितनी लग रही है। फीस लग रही है भाई जनरल और ओबीसी की 850 रुपये, EWS फॉर ऑफ यूपी यानी यूपी के ही EWS कैंडिडेट हैं उनकी 750, और SC ST ऑफ यूपी यानी यूपी के ही जो SC ST हैं उनकी 650। बाकी अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं लेकिन वो किस में काउंट होंगे आपको अच्छे से पता है, जर्नल में काउंट होंगे। तो ये आपकी यहाँ पे फीस लग रही है। उसके बाद यदि आपको, पहली बात तो आप गलती मत करना फॉर्म में, तो गलती बाई चांस फिर भी हो जाती है तो 26 और 27 तारीख को आपको मौका मिलेगा उस गलती को सुधारने का। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जी। आपका पेपर वगैरह होगा तो एडमिट कार्ड कहाँ पे आएंगे, तो एडमिट कार्ड के लिए आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा और ये ऑफिशियल साइट इसकी दे रखी है। दो चीज़ें क्लियर आपकी। इसके बाद आता है आंसर की है वो भी सारी आपकी जो इसको ऑफिशियल साइट पे होंगी। इसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होगा वो भी ऑफिशियल साइट पे आएगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन यानी OMR बेस्ड टेस्ट। क्या क्या आएगा वो भी बात करेंगे। दूसरा स्टेज होगा जो पहले के स्टेज में यानी पेपर में क्वालिफाइन होंगे या शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका ही दूसरा स्टेज वहाँ पे होगा। ठीक है, वो होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट। डेट टाइम एंड एग्ज़ाम सेंटर वो किस में पता चलेंगे वो भी आपको बाद में पता चलेंगे इसकी ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, ये साइट दे रखी है भाई नीले अक्षरों में, तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अब अगली चीज़ आती है कि फॉर्म बता दिया मैंने, ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके बाद अगली चीज़ आती है जी वैकेंसियों की, कितनी वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर की ग्रेड 4 कैटेगरी सी में रखा गया है, टोटल 30 वैकेंसियाँ हैं। पे स्केल आपका 5200 से 20,900, ग्रेड पे है 1900। क्या क्या असेंशियल यानी ये तो आपको ज़रूरी ही है, तो उसमें क्या चाहिए आपको, सबसे पहले 10th पास यदि आप हैं तो आप भर पाओ। दूसरा आपके पास लाइट लाइसेंस हो सकता है लेकिन वो 3 साल पुराना होना चाहिए भाई, और 3 साल पुराना आपका वैकेंसी इज नोटिफाइड यानी 4 अक्टूबर की तारीख तक 3 साल पुराना हो जाना चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ये भी अच्छे से ध्यान रख लो। ठीक है, बाकी चीज़ें हैं वो डिजायरेबल हैं यानी इनका इतना काम नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो दो ही चीज़ें हैं, 10th पास और 3 साल पुराना लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 4 अक्टूबर से पहले पहले। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे ये जो पूरी PDF है रिजर्वेशन दे रखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वुमेन को भी मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बताते हैं आपको एज की क्या क्वालिफ़िकेशन
तो बता दी मैंने जैसे। तो इसमें एज आपकी क्या रखी गई है वो बताते हैं। तो एज के लिए 4.2 में देखोगे तो 18 साल कम से कम और 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो बिल्कुल जी मिला हुआ है। यानी दूसरी भाषा में बोलें तो कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1984 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे मांगी गई है। अब अगली चीज़ क्या आती है जी, अगली चीज़ इसमें आती है, यहाँ पे ये सब कुछ इसका नोटिफिकेशन में दे रखा है। पेपर की बात आती है जी, पेपर कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आपको ऑफलाइन पेपर होगा। 90 मिनट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और जो नंबर हैं वो भी 100 नंबर यहाँ पे होंगे। तो हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके आएगी और मैथ आएगी। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं, यानी 100 क्वेश्चन, 100 ही नंबर और 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। इसके बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, उसी दिन नहीं, थोड़े दिन बाद में। ठीक है, एग्ज़ाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और यहाँ पे यदि और चीज़ें हैं, यदि कुछ जो आपकी है फॉल्स पाया गया, त्रुटि पाई गई, तो इंग्लिश वर्जन है वो भी वो फाइनल समझा जाएगा, यानी उसमें जो सही है वो समझा जाएगा। ठीक है, और जो मिनिमम मार्क्स है वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी नहीं होगी। ट्रेड टेस्ट है वो 2 स्टेज में होगा। टेस्ट ए में आपका जो टेस्ट ऑफ रोड साइन कैसे क्या होते हैं उनके बारे में, और टेस्ट बी में आपका ड्राइविंग करवा के आपसे देखेंगे, ये प्रोसेस होगा। ठीक है, दी सिलेक्शन, हाँ ये हो चुका। बस इसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका। रिटर्न एग्ज़ाम का भी बता चुका, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ वो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, आंसर की के बारे में ये चीज़ें हैं, अब बची हुई बाद की चीज़ें हैं। तो अपना जो फॉर्म है वो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के और बिल्कुल अच्छे तरीके से भर सकते हो। फॉर्म नीचे दे भी रखा है इसमें कि आपको कैसे क्या भरना है। थोड़ा सा यदि और नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे फॉर्म आपको पूरा दे रखा है कि यहाँ पे फॉर्म आपको कैसे भरना है। इसके अलावा यदि आपको सहायता चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखे हैं। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप अच्छे से पढ़कर इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बस चीज़ें गलती मत करना, किसी नाम में, आपके नाम में, फादर के नेम में, मम्मी के नाम में ये फॉर्म दे रखा है भाई। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार का आपके पास PDF ओपन होती जाएगी। जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाओगे, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा भाई, जो नए कैंडिडेट हैं उनको। फिर उसके बाद आपका फॉर्म की शुरुआत है वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी। फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ये पेन फीस पे, ये आपका फॉर्म है। इस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन पेज पूरा भर देना है, जो जो मांग रखा है बिल्कुल अच्छे से। OTP आएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें दे रखा है। तो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है सारी चीज़ें। और टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF है मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती के अपडेट के साथ। धन्यवाद।